दोबारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। अगर आप महंगाई पर काबू नहीं पा सकते तो मेहरबानी करके अब हमें घबराने की इजाजत दे दें। खातून का वज़ीर आज़म से मुकालमा, घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई पर हर सूरत काबू पाएंगे। वसाइल बढ़ाने के लिए 2 नए शहर बसा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मसाइल हल होंगे। इमरान खान की बराह रास्त फोन कॉल्स पर आवाम से बातचीत। सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अज़ाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। और ये कब्जा माफिया हुक्मरानों के साथ मिलके कब्जे करता है। हमने 2.5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में कितने अरबों की जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन थी जिसके ऊपर कब्जे हुए वो छुड़वाई है। पहली बार हुकूमत कब्जा माफिया की पुष्टपनाही नहीं कर रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माफिया का असर सियासी जमातों पर है, इसलिए उन पर आज तक हाथ नहीं डाला जा सका। अदलिया अगर साथ नहीं देगी तो करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते। 450 अरब रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई है। 450 अरब रुपए की हमने सरकारी जमीन छुड़वाई है कब्जा माफिया से। एक लाहौर का जो कब्जा माफिया सबसे बड़ा, उनकी एक पॉलिटिकल, मैं आप सबसे ताकीद करता हूं, सब जिधर आप जाएं खास तौर पे बंद कमरों में मास्क पहने, बसेस में बैठे, गाड़ियों में बैठे, जिधर भी पब्लिक हो मास्क जरूर पहने। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक, आवाम मास्क पहने, एहतियात का दामन ना छोड़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है लॉकडाउन लगा रहे हैं, ना ही फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कोरोना फैल गया तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाए। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी, मजीद 81 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 5020 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। 1 से 10 साल तक के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। सिंध में आज से दीगर सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एंट्री बंद। गुज़श्ता रोज 3568 कोरोना मरीज इंतहाई निगहदाश्त में थे। कोरोना के आगाज के बाद ये सबसे ज्यादा तादाद है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं SOPs की सख्त नफाज की जरूरत है। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इंतजामिया के साथ ताउन की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, सवात में मुस्बत केसेस की शरह 20 से 29%। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर कोरोना कॉम्प्लेक्स में तब्दील। 500 बेड्स पर मुश्तमिल ब्लॉक में कोरोना के मरीजों की मुंतकिली शुरू। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, 7 मरीजों की हालत गैर। हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी वार्ड से मरीजों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया। यंग नर्सेज अलायंस का दावा। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, मुतबादिल निजाम भी मौजूद। 1 वार्ड से मरीजों को नए कोरोना कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया। तालीमी इदारे खोलने ना खोलने का अहम फैसला मंगल को होगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीम और सेहत के वज़रा NCOC इजलास में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत होगी। NCOC में जो भी फैसला किया जाएगा वो मुत्तफ़िक़ा होगा। ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ECL से 2 अफराद नाम निकालने का इक़दाम कर सकते हैं, एक फरोख नसीम और दूसरा शेख रशीद। लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना के भाई जाहिद दौलताना के खिलाफ एंटी करप्शन का बड़ा ऑपरेशन। 48 एकड़ रकबा वागुजार करा लिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन विहारी गजनफर तुफैल की सरबराही में जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सिंध तक, मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब तक महदूद कर दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी चारों सूबों में वाज़े अक्सरियत है। में जिंदा बिलावल भुट्टो ने कहा भुट्टो शहीद की पॉलिसीज के नतीजे में मुल्क में बड़े सनती, मुआशी और तिजारती मंसूबे वजूद में आए।
कराची में ताइक्वांडो स्पेशल एथलीट उबैदुल्ला इंतकाल कर गए। उबैदुल्ला 14 मार्च को जख्मी हालत में गुलिस्तान जौहर से पुलिस को मिला। नामालूम अफराद ने 4 मार्च को अगवा किया था। उबैदुल्ला ज़हनी माजूर और कराटे का स्पेशल खिलाड़ी था। अंगोरा खरगोश एक बार में 700 से 800 ग्राम ऊन मुहैया करता है। चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में पहली ऑब्जर्वेटरी के कयाम में पेशरफ। 3.5 करोड़ की लागत आई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया जाएगा। गवादर और फिर पेशावर में ऑब्जर्वेटरी कायम की जाएगी। मामूल से कम और दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड, सखर और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। तो हमने एक हिकमत अमली से हम चले, हमने मगरबी पॉलिसीज़ को अंधाधुन फॉलो नहीं किया, तो हमें सिर्फ 0.4% कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ाव नज़र आया, और वो भी हमने बड़ी जल्दी कवर कर लिया। मुशर्रे दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफा सट्टेबाज गिरोह करता है। हर माह हर दिन चीनी की कीमत में इजाफा होता है। सट्टेबाज गिरोह हवा में ये बिजनेस कर रहा है। शहजाद अकबर ने मजीद बताया कि मौजूदा दौर हुकूमत में चीनी की कीमत बढ़ी तो उस पर रिपोर्ट बनाई गई। सट्टेबाज गिरोह रमजान मुबारक में चीनी की कीमतें 30-40 रुपए बढ़ाने जा रहा था। हुकूमत ने सट्टेबाजों को रोकने के लिए चीनी की कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। चीनी की कीमत है और इसका बार बार बढ़ना है, ये 60 की दहाई से पाकिस्तान में होता आ रहा है। जो चीनी का स्टॉक है वो मिलों में पड़ा रहता है, और जो बाहर ब्रोकर है या स्टॉकिस्ट है या सट्टेबाज है वो इसकी कीमत तय करता है। इस वक्त भी हमारे पास इतला थी कि रमज़ान से पहले ये एक ग्रोह, मुनज़्ज़म ग्रोह सट्टेबाजों का वो कीमतों को रमज़ान में 30 से 40% बढ़ाने जा रहा था। और इस वक्त अगर आप देखिए तो पंजाब हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने चीनी की कीमत फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपके हुक्म के मुताबिक फिक्स कर दी है, एक्स मिल प्राइस डिटर्मिन कर दी है। इसके साथ साथ जो सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन है, उसको भी एक जुर्म करार दे दिया है कानून के तहत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा दे दिया। अपने बयान में कहा कि इमरान साहब जब आपको पाकिस्तान मिला था तो तरक्की की शरह 5.8%, महंगाई की शरह 3%, चीनी 52 रुपए, आटा फी किलो 35 रुपए था। इमरान साहब ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवा रहे थे। मान लिया कि उन्होंने स्टेट बैंक। तो हमने एक हिकमत अमली से हम चले, हमने मगरबी पॉलिसीज़ को अंधाधुन फॉलो नहीं किया, तो हमें सिर्फ 0.4% कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ाव नज़र आया, और वो भी हमने बड़ी जल्दी कवर कर लिया। मुशर्रे दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफा सट्टेबाज गिरोह करता है। हर माह हर दिन चीनी की कीमत में इजाफा होता है। सट्टेबाज गिरोह हवा में ये बिजनेस कर रहा है। शहजाद अकबर ने मजीद बताया कि मौजूदा दौर हुकूमत में चीनी की कीमत बढ़ी तो उस पर रिपोर्ट बनाई गई। सट्टेबाज गिरोह रमजान मुबारक में चीनी की कीमतें 30-40 रुपए बढ़ाने जा रहा था। हुकूमत ने सट्टेबाजों को रोकने के लिए चीनी की कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। चीनी की कीमत है और इसका बार बार बढ़ना है, ये 60 की दहाई से पाकिस्तान में होता आ रहा है। जो चीनी का स्टॉक है वो मिलों में पड़ा रहता है, और जो बाहर ब्रोकर है या स्टॉकिस्ट है या सट्टेबाज है वो इसकी कीमत तय करता है। इस वक्त भी हमारे पास इतला थी कि रमज़ान से पहले ये एक ग्रोह, मुनज़्ज़म ग्रोह सट्टेबाजों का वो कीमतों को रमज़ान में 30 से 40% बढ़ाने जा रहा था। और इस वक्त अगर आप देखिए तो पंजाब हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने चीनी की कीमत फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपके हुक्म के मुताबिक फिक्स कर दी है, एक्स मिल प्राइस डिटर्मिन कर दी है। इसके साथ साथ जो सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन है, उसको भी एक जुर्म करार दे दिया है कानून के तहत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़हनी आराम का मशवरा दे दिया। अपने बयान में कहा कि इमरान साहब जब आपको पाकिस्तान मिला था तो तरक्की की शरह 5.8%, महंगाई की शरह 3%, चीनी 52 रुपए, आटा फी किलो 35 रुपए था। इमरान साहब ने आज मान लिया कि वो IMF की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं। खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा का बयान देने वाले इमरान साहब आज IMF की शराइत गिनवा रहे थे। मान लिया कि उन्होंने स्टेट बैंक